हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट 2 हम लोग लेकर आ गए हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी को चाहिए। तो वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है और लास्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। और इसके आगे के प्रोसेस का हम लोग बारे में देखेंगे कि जैसे डीवी आपका जब हो जाता है तो डीवी के बाद फर्दर क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो जिस दिन डीवी होता है, बहुत से बैंक जो है उसी दिन आपका मेडिकल टेस्ट भी करा देती है या उसके अगले दिन करा देती है, ठीक है, या उसके एक दिन पहले, ठीक है। तो जो बैंक्स, रिस्पेक्टिव बैंक्स होते हैं, उनके टाइप में मतलब कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वो आपको वहाँ का एड्रेस दे देंगे, आपको जाकर वहाँ पर मेडिकल टेस्ट कराना होता है, ठीक है। और वो एक आपको ईमेल भी देंगे जिसमें सारे टेस्ट के लिस्ट होते हैं कि ये टेस्ट आपको कराने होते हैं। और कई बार तो पैसे आपके जेब से ही जाते हैं और कई कई बैंक में वो मतलब पैसे आपको रीइंबर्स कर दिया जाता है पहली सैलरी में, ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट होती है और इसकी रिपोर्ट फिर जो भी होती है वो आपको जमा करने होते हैं डीवी के समय ही, ठीक है। जैसे डीवी आपको मेडिकल पहले हो गए तो डीवी के समय इसके रिपोर्ट जमा हो जाते हैं और अगले दिन होते हैं तो फिर ये आपको सीधे जाकर ऑफिस में दे देने होते हैं और वो हेड ऑफिस अपना कुरियर के थ्रू भेज देंगे, ठीक है। और मेडिकल टेस्ट में ऐसा कुछ सीरियस वाला बात नहीं है, ठीक है, मतलब हो जाता है क्लियर ये। लेकिन जैसे आपको बहुत अजीब तरह की बहुत बड़ी बीमारी है मान लो आप, ठीक है, या ऐसी बीमारी है जिससे कि आपके साथ के जो स्टाफ हैं बैंक में उनको वो हैम्पर कर सकती है, तो उस केस में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। हालांकि जैसे बुखार है आपको या कुछ कमजोरी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा। और अब उस दिन भी आपको जैसे उल्टी हो रही है, बीमार हो आप, ठीक है, या कुछ मेजर इशू हो गया है तो चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री से ही मान लो मतलब दादा परदादा के समय से कुछ मेजर बीमारी है, उस केस में होता है। लेकिन आप मानो कि चलो कि मतलब 99.99% का ये मेडिकल क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो, ठीक है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होने के बाद फिर इसके करीब 20 दिन के बाद आपके पास एक ईमेल आएगा ज्वाइनिंग का, ठीक है, कि आपको इस दिन यहाँ पर इस तारीख को इतने बजे ज्वाइनिंग के लिए, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी के लिए आपको आना है। तो मेनली मतलब जोनल ऑफिस बुलाएंगे या रीजनल ऑफिस बुलाते हैं, ठीक है, या फिर आपको मतलब ट्रेनिंग सेंटर बुलाते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपके जो हैं ये ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराई जाती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि ज्वाइनिंग से ठीक पहले आपको बुलाकर ट्रेनिंग सेंटर में जो है ट्रेनिंग करवाई जाती है। करीब 1 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है। ऑफलाइन ट्रेनिंग ना हुई तो मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाएंगे ये लोग, ठीक है। और ट्रेनिंग जैसे 1 सप्ताह की हुई तो 6 दिन ट्रेनिंग होगी और 7वें दिन आपको शाम में ब्रांच अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर वहीं पर आपको ब्रांच में ही जाकर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी पूरी होती है, ठीक है। और जिस दिन आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, आपने ब्रांच हालांकि ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन जिस दिन भी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसी दिन से आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ब्रांच बाद में भले आप ज्वाइन करो, लेकिन जिस दिन आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है उसी दिन आप बैंक के स्टाफ बन गए हो, तो उस दिन से सैलरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट के 15-20 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए ईमेल आएगा। ज्वाइनिंग के ईमेल आने के 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है इनके ये रिस्पेक्टिव ऑफिस में। वहाँ जाने के बाद या तो वो सीधे आपको ब्रांच पोस्टिंग दे सकते हैं, बाद में ट्रेनिंग कराएं 2-3 महीने बाद, या तो लगे हाथ स्टार्टिंग में ही ट्रेनिंग कराकर और 7वें-8वें दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा देंगे कि आपकी ये ब्रांच है और आप 2-3 दिन के अंदर उस ब्रांच में जाकर रिपोर्ट करो और फिर आपकी ऑफिशियल जो है मतलब ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। और ट्रेनिंग में हालांकि सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है लेकिन रियल बात तो ये है कि ब्रांच में ही इंसान सीखता है, ठीक है। ऑन ब्रांच ही ट्रेनिंग रियल ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर आप गलती करोगे, पूछ कर सीखोगे, ठीक है, तो रियल ट्रेनिंग यहीं होती है ब्रांच में ही, ठीक है। तो ये लगभग 1 महीना के अंदर सब हो जाता है। डीवी होगा, डीवी के सेम डे या 1-2 दिन के अंदर आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के 15-20 दिन बाद आपके मेल आएगी ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग के मेल आने के 10 दिन के बाद आपको वहाँ रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट करने के बाद सीधे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी या तो ब्रांच अलॉट होगी। तो मतलब 1 महीने का प्रोसेस होता है ये लगभग, और स्टार्ट हो जाएगा। और अभी जैसे आईपीएस क्लर्क का, पीओ का जो भी मतलब वो रिज़ल्ट आ चुका है फाइनल 1 अप्रैल को, तो इलेक्शन की वजह से अभी मतलब रुका हुआ है सब कुछ। हालांकि जब 4 जून को रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद रिस्पेक्टिव जो बैंक से वो अपना रिलीज़ करेंगे डीवी के। हालांकि पीएनबी का स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये मान के चलो आपकी जून एंड तक, नहीं तो जुलाई 1st वीक तक आपकी ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और वही है कि 12th बाईपैटर्न सेटलमेंट लागू हो चुका है तो सैलरी बढ़कर ही मिलेगी ऑब्वियस, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल, ठीक है, डीवी के बाद के क्या क्या प्रोसेस हैं, ताकि आपके पास एक रोड मैप रहे, माइंड मेकअप रहे, ठीक है, कि इस साल अगर आप टारगेट कर रहे हो 2024 को बैंक एग्जाम्स, तो अगर आप क्रैक करते हो तो आगे का क्या क्या प्रोसेस है। चीज़ें ब्लर नहीं होनी चाहिए।
जब आप कुछ सपना देखो तो बिल्कुल क्लियर HD बिल्कुल होना चाहिए, ये नहीं कि धुंधला धुंधला दिख रहा है, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड किसी तरह की कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। और किसी तरह की कुछ भी स्टडी रिलेटेड, चाहे डिग्री रिलेटेड, मेडिकल ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, ब्रांच पोस्टिंग, या कितनी दूर ब्रांच पोस्टिंग मिलती है, कितनी पास मिलती है, ठीक है। तो वो तो हालांकि मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, जो HR वहाँ के होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। लेकिन गर्ल्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे वो अनमैरिड गर्ल्स हो चाहे वो मैरिड गर्ल्स हो, उनको कोशिश की जाती है कि होम सिटी दे, होम स्टेट नहीं, होम सिटी, ठीक है। हाँ, PO के केस में थोड़ा दूर दे सकते हैं मतलब, लेकिन वो होम स्टेट में ही रखेंगे, ठीक है। और मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि जैसे मान लो भोपाल में हो तो भोपाल में ही कहीं पर आपको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कहीं पर मतलब आपको किसी भी मतलब ब्रांच में आपको एडजस्ट वहाँ पर करा देंगे, ठीक है। और कोई अगर 2-3 साल से वहाँ पोस्टेड है मेल मेंबर तो उनको शिफ्ट कर देंगे दूसरी जगह, ठीक है। लेकिन गर्ल्स को ये प्रेफरेंस दी जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑर्डर है, ठीक है। और लड़कों का आप क्या ही कहें, उनको तो मतलब उठा कर कहीं भी फेंक सकते हैं, और ये बात सच है। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर है ना, ठीक है। वो ये नहीं देखेंगे कि आप मतलब दिल्ली को हो तो आपको चेन्नई ना दें, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। इसको नेगेटिव वे में ना लें, ठीक है। पैन इंडिया पॉलिसी है इनकी ट्रांसफ़र की, तो उसके लिए रेडी रहें। हालांकि मतलब बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, ठीक है। वो भी देख रहे हैं, इंसान हैं, तो वो भी समझते हैं। अब जैसे मान लो अगर आप लड़के हो, मेल स्टाफ हो, तो दिल्ली के आप रहने वाले हो, तो आपको खूब से खूब राजस्थान देंगे, यूपी देंगे, मध्य प्रदेश देंगे। ऐसा नहीं है कि केरल के एकदम लास्ट बॉर्डर पे आपको भेज देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ भी इंसान ही बैठे हैं वो लोग, ठीक है। और ये भी नहीं है कि गुजरात का कोई इंसान है बेचारा, उसको बिल्कुल एकदम अरुणाचल प्रदेश फेंक दिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एडजॉइनिंग स्टेट में मिलते हैं, थोड़ा दूर हो जाता है 500-1000 किलोमीटर के रेंज में, लेकिन ठीक ठाक जगह मिल जाता है। गर्ल्स के केस में है कि मतलब उनको घर के आसपास ही देने की कोशिश करते हैं ये लोग पोस्टिंग, ठीक है। और किस तरह के कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।